हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट दिसंबर आपका एग्जाम है, आपको पता ही है। क्योंकि सीटेट अगर आप पास हो जाते हो तो आपको टीआरई 4 में मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सीटेट को क्रैक करना, पास करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, केवीएस दीजिए, एनवीएस दीजिए, DSSS भी दीजिए, उसमें भी सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आपको पता ही है कि मैं आपको पेपर टू सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, बट इसी का बस हम नहीं करने वाले हैं क्लासेस। बाकी की भी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सीडीपी हो गया, लैंग्वेज हो गया, ईवीएस हो गया, इसका भी करने वाले हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो छोटी सी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सच में सीटेट को पास करना चाहते हैं। क्योंकि हर साल मैं आपको जो है वन लाइनर कराती हूँ लास्ट में, मतलब कुछ क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको कराती हूँ। इस बार आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ साथ टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। हर बार मिसलेनियस होता है बट इस बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो होंगे ही, ठीक है, साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे। तो आपको दो फायदा होगा, एक तो आपकी पूरी एनसीईआरटी दोबारा से रिवाइज हो जाएगी, साथ में क्वेश्चन आंसर आपको डायरेक्ट हर एक थ्योरी के नीचे मिलेगा, हर एक चैप्टर के नीचे मिलेगा। तो आपको समझ में आएगा कि एक एक चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो कल से हमारा मैराथन स्टार्ट होने वाला है, 3 से 4 घंटे का हो सकता है, शाम को 6 से 7 के बीच में, टाइम याद कर लीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि अब आपको टेलीग्राम पे भी सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, सारी डिटेल्स आपको मेरे जो है कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। बट मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि ये मैं मेहनत आप सभी के लिए कर रही हूँ, इसका फायदा आपको तभी होगा जब आप बार बार एक चीज़ को पढ़ोगे। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, वो क्लास मैं आपको करा दूंगी, इसका फायदा उन स्टूडेंट्स को होगा जिनके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, या फिर उनकी खुद की किताबें हैं, या फिर उन्होंने नोट्स बनाया है। क्योंकि आप वीडियोस 3 घंटे 4 घंटे की वीडियोस को आप एक बार देखोगे ना, बट अगर आपके पास मटेरियल होगा तो आप उसको 1 से 2 घंटे में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो बस इतना रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि ये मेरा खुद का ही नोट्स है, तो अगर आप चाहें तो ले सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसकी प्राइस बहुत ही कम है। जो किताबें आप कहीं से भी लेते हो या फिर कोई किसी और का भी नोट्स, उन सभी के कंपेयर में बहुत ही मिनिमम रखा गया है, सो दैट स्टूडेंट्स ले सके। अब ये नोट्स इसीलिए ही बनाया गया है क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते थे कि आप अपना खुद का नोट्स जो है हमें प्रोवाइड कराओ, इसलिए मैंने नंबर दे दिया है। तो कल से क्लासेस हैं, किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कल हमारी हिस्ट्री की होने वाली है, 6, 7, 8 जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका ज्योग्राफी एंड देन पॉलिटी। देन उसके बाद से जो आपकी नई एनसीईआरटी आई है, सारी चीजें मैंने आपके लिए पहले से सोच के रखा था। जो नई एनसीईआरटी आई है उसके भी, क्योंकि उसमें से सारे चैप्टर्स हैं, 1-2 चैप्टर ही मिस है, उसकी भी पूरी थ्योरी वो हम करने वाले हैं यूट्यूब पे ही, ठीक है। तो वन लाइनर के फॉर्म में करेंगे और जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताती रहूंगी, अपडेट देती रहूंगी। पॉलिटी की कल हमने एक क्लास कर ली थी, बट आज फिर से आपका प्रीवियस क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि जब हम पॉलिटी का रिवीजन करेंगे उसमें 6, 7, 8 तीनों ही चैप्टर्स हो जाएंगे। तो फिर वो चीज़ अभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इससे बेटर होगा कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस करो। अगर आप सच में सोशल साइंस में, अगर मैं आपको स्पेशली बोलूँ, 60 नंबर का है, अगर आप उसमें सच में 55 भी लेकर आना चाहते हैं ना, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। अगर आप 40 नंबर की एनसीईआरटी करके आते हो ना, पेडागोजी तो बहुत आसान होती है। पेडागोजी सिर्फ आपको प्रीवियस क्वेश्चन से ही करने हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पे कमांड कर ली अपनी, तो 40 नंबर की एनसीईआरटी आप एक गलत नहीं करोगे, क्योंकि हर एक जो लाइन एग्जाम में पूछा होता है ना, वो उसी चैप्टर, उसी किताब से पूछा जाता है जो कि आपके पास ऑलरेडी है। ऑलरेडी आपके पास मटेरियल होंगे। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप 12-12 घंटे की ऐसी वीडियोस मत देखिएगा जिसमें थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो। और ये एज आप कुछ भी समझ सकते हो, एज अ फ्रेंड, स्टूडेंट, ठीक है, या फिर एज अ सिस्टर। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि एग्ज़ाम से पहले जो है, अगर आपने बहुत ही लंबी लंबी वीडियोस पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, वो भी तब जब आपका कुछ तैयार नहीं है, तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा बाद में। क्योंकि जो लंबी लंबी वीडियोस होती हैं, जरूरी नहीं है कि वही सारी चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो आप ऐसी वीडियोस देख सकते हो जिसमें कम समय में ज़्यादा कॉन्टेंट मिले, ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई गई हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर आपको 2 घंटे में, मान लीजिए स्पीड में रिविजन भी करवाया है, थ्योरी का हो चाहे क्वेश्चंस का हो, तो वो आपको फायदा करेगा, ठीक है। ये रिक्वेस्ट इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि आज भी ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जो अपना नोट्स नहीं पढ़ेंगे, बट वो लंबी लंबी वीडियोस देखेंगे, लास्ट में उनको फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये एज अ सिस्टर, एज अ टीचर, जो भी आप समझते हो, आप उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ फॉलो जरूर करना अगर आप सच में 55 लेकर आना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी किताब से वीडियोस के थ्रू 4 घंटे में कोई चीज़ पढ़ रही हूँ, तो मैं खुद से 1 घंटे में आराम से पढ़ सकती हूँ, और आप भी इसे अग्री करोगे। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अपनी खुद के नोट्स अगर नहीं है तो आप किसी का भी नोट्स ले लो, उसको पीडीएफ में प्रिंट करा के रख लो, या फिर मोबाइल में ही पढ़ो, बट उससे रिवाइज जरूर करना है, ठीक है।
तो इस तरीके से मैंने पूरे स्केड्यूल आपको बता दिए हैं। टाइमिंग वही रहेगी शाम का, उसके बाद ये कंप्लीट होते ही हम दूसरे सब्जेक्ट्स करेंगे। एंड देखिए क्वेश्चंस तो आपको यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएगा, सभी लोग क्वेश्चंस ही कराते हैं, बट हम थ्योरी का रिवीजन इसलिए करने वाले हैं क्योंकि थ्योरी अगर आपने पढ़ी नहीं है तो मैं कितने भी क्वेश्चंस आपको करा दूं, नहीं बनेंगे क्वेश्चंस एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए थ्योरी, वो भी वैसी थ्योरी नहीं होगी, इंपॉर्टेंट चीजें ही कराऊंगी, ठीक है, 6, 7, 8 की, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास मेरा डिटेल वाला नोट्स तो है ही, तो उसमें से तो सारा ही कवर हो जाएगा। अब उसमें से कुछ उसका निचोड़ जो कि बार बार पूछा जाता है वो आएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि बार बार पूछे जाते हैं वो होंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री का कल होगा, उसके बाद से आपका ज्योग्राफी का सब कुछ मैं टाइमिंग आपको बताती जाऊंगी, देन पॉलिटी, देन नई एनसीईआरटी, फिर क्वेश्चंस। तो आपको कैसा लगा? आपको सच में वन लाइनर क्वेश्चंस चाहिए या वन लाइनर जो थ्योरीज होती हैं वो चाहिए या नहीं? तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ। एंड दूसरा एक चीज़ और मुझे बोलना है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करो। अब चाहे वो आपको जहाँ से भी लगे, चाहे वो आप किताब से कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, या फिर आप फ्री में वो प्रीवियस क्वेश्चंस डाउनलोड करके कर रहे हैं, बट वो जरूर करिएगा। दूसरा ये है कि कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि हमने ऑलरेडी जो है एनसीईआरटी पढ़ ली है, तो क्या हम इसको कितनी बार हम पढ़ें? तो जितनी बार भी पढ़ोगे ना उतना ही कम होगा, क्योंकि अगर आपने अब स्टार्ट किया है तो ये भी तो आप सोचिए कि आपके पास समय ज़्यादा बचा नहीं है। 14 को पेपर है, 20 आज हो चुका है, कितने दिन ही बचे हैं? 10 दिन और हैं, ठीक है। अब इस 10 दिन में आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, क्योंकि दिसंबर वाला जो मंथ है उसमें तो रिवीजन ही करना होगा। रिवीजन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नई चीज़ें पढ़ने के बजाय आपके पास जो ऑलरेडी है आप उसको बार बार पढ़ो, और हमारी क्लासेस से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा, क्योंकि हम यूट्यूब पे ही जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो जरूर कराते हैं, क्योंकि जिनके पास ऑलरेडी नोट्स हैं वो उस चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं, और एक बार अगर स्क्रीन पे भी आपके सामने जो है बहुत ही एक तरीके से उसका पूरा जिस्ट आ जाएगा तो आपको उससे काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको लगता है कि सच में आपके काम की है तो आप वीडियो को लाइक करके बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हैं। एंड मेरा अगर नोट्स आपको लेना हो तो आप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो इससे कोई दिक्कत होगी नहीं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताओ, मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ डेली ही, तो कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं सोशल साइंस में। एंड सोशल साइंस के अलावा सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, इन सब में से किसी की भी आपको क्लास चाहिए होगी तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वन लाइनर में चाहिए या फिर केवल क्वेश्चन आंसर चाहिए, या फिर आपको सिर्फ थ्योरी करनी है, वो सब कुछ आपको बताना है। दूसरा ये है, जैसे कि अभी भी मैसेज आते हैं कि सिलेबस में तो ये दिया है। देखिए जो किताब आई थी सबसे पहले आपको पता है ओल्ड एनसीईआरटी थी, उसके बाद से जो दूसरी किताब आई थी उसमें कुछ चैप्टर्स को मर्ज कर दिए गए हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको सब कुछ कराया हुआ है यूट्यूब पे ही, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें 1 बाय 1 क्लासेस जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा कि कल से मैराथन स्टार्ट हो रहा है तो पहले यूट्यूब पे एक बार जरूर बताना चाहिए, सो दैट किसी से भी मिस ना हो। एंड अगर आपको लगेगा कि ये क्लास आपके सच में काम की है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, सो दैट उन्हें भी पता चले कि कल से स्टार्ट है, ठीक है। तो सोशल साइंस का होने जा रहा है पेपर 2, बीएड आपने किया है या फिर डीएलएड किया है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे आप बिहार वाले 6 to 8 में जा सकते हो, यूपी में वैकेंसीज आएगी, या फिर जो केवीएस आने वाला है, एनवीएस आने वाला है, उन सभी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब कल, और शाम को क्लासेस होगी प्रीवियस क्वेश्चंस की, वो जरूर देखना, क्योंकि वो तो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना प्रीवियस क्वेश्चंस के भी आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो सकता है। थ्योरी एंड पीवाईक्यूज दोनों जरूरी है। तो चलिए मिलेंगे कल से मैराथन की क्लासेस में, और आज शाम को मिलते हैं हम प्रीवियस क्वेश्चंस की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।